अस्सलाम वालेकुम ना, ये प्रोग्राम गपशप। अच्छा, पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया। मैंने कहा आपको भी बताऊँ ताकि आप भी फ़ायदा उठा सकें। हुआ ये कि मैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट के पास ओफेनबार्ग वहाँ पे मौजूद था। तो एक अज़ीज़ की वफ़ात हो गई थी, तो मेहमान आ रहे थे। तो हुआ ये कि खाना काफ़ी मकदार में वहाँ पे पहुँच रहा था। ज़ाहिर है जो लोग भी आ रहे थे अफ़सोस के लिए दूर दूर से, उनके लिए खाने का भी बंदोबस्त था। अब शाम को जब खाना वगैरह खा लिया तो वहाँ पे एक काफ़ी मकदार में खाना जो है वो बच गया। और आपको ये मैं बताऊँ, एक तो हमारा जो सिस्टम है एशियन का, हिसाब किसी के पास नहीं होता और पता भी नहीं होता कितने लोग आ जाएंगे। और फिर वहाँ पे हिसाब जब ना हो तो लोगों के ज़हन में होता है खाना ज़्यादा बना लें ताकि कोई ऐसा मसला ना बने कि अगर कम हो गया तो परेशानी बनेगी। खैर, ये तो मैंने वैसे आपको बात बता दी। तो अब एक और भी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर कोई खाना बच गया है तो उसका करे क्या? अगर खुदा न खास्ता फेंकना भी पड़ता है तो बड़ा मुश्किल काम है यूरोप में। खाना कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना, कवानीन ऐसे हैं और लोग जो है फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं। खैर, बैठे बैठे ये ख्याल आया कि क्यों ना इसको इंटरनेट पे डाल दिया कि जाए। ईबे क्लाइने अनसाइगे पे जर्मनी की एक ये वेबसाइट है जहाँ पे लोग चीज़ें भी बेचते हैं, फ्री चीज़ें भी दे देते हैं कि लिख देते हैं कि कोई गिफ्ट हमारे चीज़ें तोहफा के तौर पे ले जाएं, हमें नहीं ज़रूरत, ताकि किसी के कोई काम आ जाए चीज़। तो बैठे ये जब ख्याल आया तो हमने फिर ऐसे ही किया। और जब किसी ने पढ़ा तो एक लड़का आ गया। अब देखें कि वो भी पाकिस्तानी था। उसने कहा, पहले फ़ोन किया, मैसेज लिखा और कहा कि मैं खाना लेने आना चाहता हूँ। तो मेरी फिर उससे मुलाकात हुई। मैं स्पेशल तौर पे बाहर गेट पे गया, उससे बातचीत की। तो वो कहने लगा कि हम 6 लोग हैं। तो हमने जब ये पढ़ा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ले आऊँ ये खाना। तो फिर उसको पैक करके बर्तन वगैरह वो अपने साथ लेके आया। उसने कहा इसमें डाल दे 6 लोगों के लिए। हमने ज़्यादा डाल दिया क्योंकि ज़्यादा था खाना, चलो सुबह भी खा लेंगे ये लोग, फ्रिज में रख लेंगे, ये कौन सा ख़राब होना है। क्योंकि यहाँ फ्रिज हो या कुछ भी हो, जगह नहीं होती घरों में। तो वो खाना लेके चला गया। हमें इतनी खुशी हुई इस चीज़ की कि ज़ाया होने से बचा, इतना खाना किसी के काम आ गया। ये प्रोग्राम आज आपको बताने का मकसद ये था कि आज पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए आप अपने इस तरह का बता सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, खाने की भी हो तो कोई आके ले जाए। तो इससे ये है कि खाना ज़ाया भी नहीं होता और किसी के काम भी आ जाता है। मेरे लिए भी नई चीज़ थी, जो मेहमान आए हुए थे उनके लिए भी नई चीज़ थी। और बड़ा हमने इस पे बातचीत भी की आपस में कि किस तरह किसी की खिदमत की जा सकती है। ये भी इंसानियत की खिदमत में आ जाता है। एक तो आप गुनाह से बच गए, एक वही खाना किसी के काम आ गया, तो ये तो डबल आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी ऐसा मौका हो तो पहले वहाँ देखें कि कितने मेहमान हैं, उसी के हिसाब से खाना तैयार करवाएं, ज़्यादा ना बनाएं। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर बजाय इसके कि उसको फेंकने के या इधर उधर ज़ाया करने के, इस तरह का ऐड दे दिया जाए। और अगर कोई उसको लिख दिया जाए कि अपने बर्तन वगैरह ले आएँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और मेरा ख़्याल इसमें कोई शर्म की भी बात नहीं है। क्योंकि हमारा जो गोरा है, डच है, जर्मन या दूसरे, वो नहीं शर्माते हमारे, क्योंकि ममालिक में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है कि कोई इतनी बुरी बात नहीं है ये वाली। ना ये छोटा सा मैसेज आपके काम आएगा, आपके दोस्तों के काम आएगा, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल का जो मकसद है वो यही है, इंसानियत की खिदमत किसी भी रंग में की जाए, किसी तरह भी की जाए, बड़ी ज़रूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम मिलते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।